हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग का जो है पहला अध्याय भोजन यह कहाँ से आता है, इसकी प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, क्या सभी जीव को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? जो कि हमारे पृथ्वी पे जितने सारे जीव हैं, हमारे पृथ्वी में जितने सारे जीव हैं, क्या उन्हें सभी को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो हम क्या कह सकते हैं, नहीं, क्योंकि सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। वे विभिन्न प्रकार के भोजन अपने शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जीव तीन प्रकार के होते हैं, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी, एक सर्वाहारी। अब शाकाहारी में हम देखेंगे कि जो जीव केवल पादप के उत्पाद को खाते हैं, और मांसाहारी में देखेंगे जो केवल जंतु उत्पाद ही खाते हैं, जो केवल यानी जंतु को ही खाते हैं, उसे हम मांसाहारी कहेंगे। और सर्वाहारी में जो है कि पादप और जंतु दोनों को ही उत्पाद के रूप में लेते हैं, यानी दोनों को ही खाते हैं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर पे, आप इसको नोट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न नंबर में है, देख सकते हैं आप कि 5 पौधे के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ में होता है। यानी 5 ऐसे पौधे का नाम लिखने के लिए बोल रहा है कि इनको कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ में किया जाता है। जैसे हम आलू लेते हैं तो आलू का जो है तना वाला भाग खाते हैं, ठीक है, आलू का जो है तना वाला भाग खाते हैं। उसी प्रकार से मूली जो होता है, मूली का हम जड़ और पत्ता को खाते हैं, मूली का जड़ और पत्ता को खाते हैं। उसी प्रकार से अमरूद का जो है वो फल है, अमरूद का फल वाला भाग खाते हैं। उसी प्रकार से गाजर का बात बोले तो गाजर का जो होता है जड़ खाद्य पदार्थ है। उसी प्रकार से गेहूं के बारे में अगर बात करें तो गेहूं की बीज को हम लोग खाद्य पदार्थ के लिए उपयोग करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर पे। प्रश्न नंबर 3 पे दिया है कि कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। तो यहाँ आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 से मिलाना है। अब देखिए क्या है कि दही, दूध, पनीर, घी या किससे प्राप्त होता है? दूसरे जंतुओं को खाते हैं, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, सब्जियां या सभी जंतु उत्पाद उत्पन्न करते हैं या उत्पाद करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दूध, दही और ये जो है ये सभी जंतु उत्पाद है, इसका यानी जंतु का उत्पाद है। उसी प्रकार से पालक, फूल गोभी, गाजर ये क्या है? ये सब्जियां हैं। उसके बाद शेर और बाघ बोलेंगे तो शेर और बाघ क्या करते हैं? दूसरे जंतु को अपने भोजन के रूप में खाते हैं। और शाकाहारी क्या है? शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद करते हैं। ये मेरा मिल जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर पे। अगला प्रश्न नंबर पे दिया है, प्रश्न नंबर 4 में कि दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला दिया है शाकाहारी, दूसरा पादप,
तीसरा दूध, चौथा गन्ना और पांचवा क्या है, मांसाहारी। तो यहाँ आपको बताना है बाघ। बाघ क्या है, बाघ एक मांसाहारी है, तो इसको हम लिख सकते हैं मांसाहारी। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। यानी 1 नंबर का ए है, 1 नंबर का ए है, यानी बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाते हैं। उसी प्रकार से हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, इसीलिए यह शाकाहारी है। तो इसमें हम ख नंबर का कह सकते हैं, ये ख नंबर का। उसी प्रकार से तोता केवल पादप ही उत्पाद को खाता है, पादप को ही खाता है। उसी प्रकार से जो हम पीते हैं वे प्रायः गाय, भैंस और बकरी से प्राप्त होता है। तो क्या पीते हैं, तो हम दूध, तो दूध हम लिख सकते हैं, दूध हम पीते हैं जो कि गाय, भैंस और से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न में हमें चीनी गन्ना से प्राप्त होता है, हमें चीनी गन्ना से प्राप्त होता है। आप इसे नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर पे। अगला प्रश्न है पदार्थों के 2 मुख्य स्रोत के नाम बताइए। तो पदार्थ जो होते हैं उसके 2 मुख्य स्रोत क्या क्या है, पादप और जंतु, ठीक है। पादप और जंतु है खाद्य पदार्थ के 2 मुख्य स्रोत। अगला है कि पादप से प्राप्त, दूसरा प्रश्न नंबर है पादप से प्राप्त खाद्य पदार्थ का नाम बताइए। तो जैसे सभी अनाज, गेहूँ, चावल, मटर, फल, सब्जी क्या है, ये पादप से प्राप्त खाद्य पदार्थ है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर पे। प्रश्न नंबर 3 पे आप देख सकते हैं कि जंतु से प्राप्त खाद्य पदार्थ का नाम लिखिए। जैसे कि अंडा, दूध, मांस, चिकन, मछली और पोर्क, ये सब क्या है, जंतु से प्राप्त खाद्य पदार्थ का नाम है। जंतु से जैसे कि मुर्गी अंडा देता है, गाय दूध देती है, मांस किसी जानवर का जैसे थी मुर्गी हो गया, ये सब का चिकन बन जाता है, मछली का भी, मछली को हम खाते हैं। ये सब का क्या है, एक खाद्य पदार्थ जो है जंतु से प्राप्त किया गया है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से चौथा नंबर प्रश्न में है संगठक क्या होते हैं। तो संगठक क्या होंगे, देखते हैं क्या है कि किसी भी खाद्य सामग्री को, यानी किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाले सामग्रियों को संगठक कहते हैं। यानी किसी भी खाद्य सामग्री में किसी चीज़ को मिलाए जाने वाले सामग्री जो होते हैं उसे संगठक कहते हैं। जैसे दूध में, चावल में चीनी और पानी खाद्य पदार्थ में खीर के संगठक हैं। दूध, चावल, चीनी और पानी खाद्य पदार्थ जो है खीर के संगठक है। आप इसको नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 5 पे है कि खाद्य पदार्थ चिकन करी के बनाने में प्रयुक्त की जाने वाले संगठनों के नाम लिखाएं। यानी खाद्य पदार्थ जो चिकन करी के बनाने में प्रयुक्त की जाने वाले संगठनों को नाम लिखिए। जैसे कि पादप में हो गया, पादप और जंतु खाद्य पदार्थ चिकन करी के प्रमुख घटक हैं। यानी चिकन करी अगर हम बनाते हैं तो पादप और जंतु के खाद्य पदार्थ का उपयोग हमें करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर पर, इसको आप नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 6 में है कि पादपों के खाद्य यानी खाने योग्य भाग क्या होते हैं। पादपों को जो खाने भाग जिन्हें हम खाते हैं या पकाया जाता है उन्हें खाने योग्य भाग कहा जाता है, यानी खाद्य भाग कहा जाता है, ठीक है। पादपों के वे भाग जिन्हें खाया या पकाया जाता है उन्हें खाद्य भाग कहते हैं या खाने योग्य भाग कहा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 7वां में दिया है कि पादपों के खाद्य यानी खाने योग्य भाग के नाम बताइए। तो
खाने योग्य का नाम जैसे कि हम कह सकते हैं फल, फूल, पत्तियाँ, तना, जड़, ये सभी पादपों के खाद्य यानी खाने योग्य भाग का नाम है। आप इसको नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से आप अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। आप कॉपी निकाल के नोट कर लीजिएगा। सब देखिए, अंकुरन क्या होता है। प्रश्न नंबर 8वां में दिया है कि अंकुरन क्या है। बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरन कहलाता है। जो बीज होता है, एक बीज हम मानते हैं ये, अब बीज से जो ये अंकुरन निकला, इसी को हम क्या कहते हैं, अंकुरन कहते हैं। क्योंकि जैसे कि आलू भी अगर हम बना लेते हैं आलू, तो इसके ऊपर से जो ये लिखा, तो यही क्या है, अंकुरन है। आप इसको नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से मकरंद यानी नेक्टर किसे कहते हैं। मधुमक्खियाँ द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद या नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खियाँ अपनी शहद कहाँ इकट्ठा करती है। तो उत्तर में हम देखेंगे मधुमक्खियाँ जो अपनी शहद अपने द्वारा बनाए गए छट्टे में इकट्ठा करती है, जो कि उसका छट्टा रहता है, उस छट्टे में वे अपने शहद को रखते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर है कि खाद्य पदार्थ के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो इससे पहले भी हम प्रकार पढ़ चुके हैं कि जंतुओं को 3 प्रकार से बांटा गया है। खाद्य पदार्थों के ग्रहण के करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार, एक शाकाहारी जो पादप के उत्पाद को खाते हैं उसको शाकाहारी कहेंगे, जैसे गाय, बकरी, ये सब क्या है, शाकाहारी। मांसाहारी जैसे कि जो दूसरे जंतु को खाते हैं, जैसे कि शेर हो गया, बाघ हो गया, ये सब क्या है, मांसाहारी। उसी प्रकार से सर्वाहारी जो कि दोनों खाते हैं, जैसे मानव भी हम कह सकते हैं, मानव भी जो है कि दोनों खाते हैं, तो ये क्या है, सर्वाहारी है। इसको आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर पे। अब शाकाहारी देखिए, शाकाहारी किसे कहते हैं। शाकाहारी किसे कहते हैं, वे जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, हिरण, भैंस और खरगोश आदि जो है ये सारे जंतु शाकाहारी कहलाते हैं। उसी प्रकार से मांसाहारी किसे कहते हैं, वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पाद को ही खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ आदि, ये सब क्या है, मांसाहारी है। और आज का अंतिम प्रश्न है, तो अंतिम प्रश्न में देखते हैं क्या है कि सर्वाहारी किसे कहते हैं, वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को ही भोजन के रूप में खाते हैं वे सर्वाहारी कहलाते, जैसे मनुष्य, कौवा आदि, और सारे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो कि सर्वाहारी हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर आप वीडियो अच्छी लगी आपको तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों पर भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।